आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ एफिलिएट मार्केटिंग हैंड ऑन एक्सरसाइज 4 का सोल्यूशन। इस बैच की आखिरी एक्सरसाइज है जो कि गूगल एडसेंस के ऊपर बेस करती है। आपको यहाँ पर सबसे पहले टास्क के अंदर कोई भी 3 ऐसी वेबसाइट्स या फिर ब्लॉग्स का यूज करना है जो कि गूगल एडसेंस से मोनेटाइज हो। आप यहाँ पर इसको फाइंड आउट कर सकते हो, अदरवाइज मैं 2 वेबसाइट्स आपको यहाँ पर बता रही हूँ, जिसमें से सबसे पहली वेबसाइट मेरी एक स्टूडेंट है, उनकी वेबसाइट है जो कि globalpostpro.com के नाम से अवेलेबल है। आप ग्लोबल पोस्ट प्रो यहाँ पर जो है वो टाइप आउट करोगे या अस्मा जहांगीर भी लिख के सर्च कर सकते हो, तो इनकी वेबसाइट आपके पास ओपन अप होकर आ जाएगी। वेबसाइट के बारे में बताने से पहले, बाकी चीज बताने से पहले बताती हूँ कि गूगल एडसेंस क्या होता है। बेसिकली जब हम एडसेंस की बात करते हैं ना, तो ये हमारे पास एक ऐसा मोनेटाइजेशन प्लेटफॉर्म होता है जिसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट से डिफरेंट टाइप की अर्निंग कर सकते हैं। इसके लिए क्या होता है कि गूगल आपकी वेबसाइट पे कुछ मोनेटाइजेशन पॉलिसी होती है, आपने उनको फुलफिलमेंट करना होता है, देन हम गूगल से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारी साइट के लिए एड्स प्रोवाइड करे और उन एड्स के थ्रू हमारी अर्निंग स्टार्ट आउट होती है। तो आप राइट हैंड साइड पे देख सकते हो कि गूगल की तरफ से एक अदद एड यहाँ पर कंपाइल्ड होकर आ रहा है। इसी तरीके से अगर स्क्रॉल डाउन करूं तो और एड्स भी यहाँ पर कंपाइलेशन होकर हमारे पास आएंगे जो कि विजेट में यहाँ पर लगे हुए हैं। तो इस तरीके से आपने जो है गूगल एडसेंस के थ्रू अपने वेबसाइट्स को जो है वो मोनेटाइज कराना होता है, देन आप अपने वेबसाइट के थ्रू अर्निंग कर सकते हो। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो है वो आपके पास कैटेगरीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें हैं। अगर आप गूगल एडसेंस से रिलेटेड कंप्लीट नॉलेज चाहते हो तो इस वीडियो के आखिर के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर गूगल एडसेंस क्या होता है, किस तरीके से काम करता है और वेबसाइट पे आप किस तरीके से यूज आउट कर सकते हो, ये सब चीजें जो है इससे रिलेटेड मैंने सेपरेट वीडियो बना के रखी है अपने चैनल के ऊपर, वो मैं आपको प्रोवाइड आउट कर दूंगी। अब आपने जो 2 यहाँ पर आपके जो है वो प्रोवाइड आउट करने हैं वेबसाइट, तो उसमें से मैं सबसे पहली वेबसाइट तो अपनी यही वेबसाइट स्टूडेंट की globalpostpro.com का यूज कर रही हूँ, और दूसरी वेबसाइट जो मैं यहाँ पर यूज आउट करूंगी वो होगी सर हिशाम सर्वर की वेबसाइट, जो कि हमारे पास कहलाती है beangguru.com। जब आप सर हिशाम सर्वर की वेबसाइट का विजिट करें तो ऑल्दो उन्होंने एड्स नहीं लगाए हुए, सिर्फ होस्टिंगर का एड ही प्रेफर करते हैं यहाँ पर लगाना, जो कि इन्होंने लगाया हुआ है यहाँ पर। ये देख रहे हैं डिजिटल प्रेजेंट वेबसाइट टुडे वाला जो यहाँ पर ये एड लगा है होस्टिंगर का, ये बेसिकली इन्होंने एड्स हमारे पास कंपाइलेशन में कंपाइल कर रखे हैं। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, इसका भी स्क्रीनशॉट लोगे और इसको भी सबमिट करा दोगे अपनी MS वर्ड की फाइल के अंदर। तो यहाँ पर बेसिकली मैंने 2 आपको जो है वो वेबसाइट्स बता दी हैं जो गूगल एड्स के लिए यूज की जा रही हैं। दोनों को मैं यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पर दोनों को टाइप आउट भी कर देती हूँ, ताकि आपको जब आप यहाँ पर चेकआउट करो ना तो आपको आसानी रहे। globalpostpro.com बाय अस्मा जहांगीर एक वेबसाइट ये है, दूसरी वेबसाइट है beangguru.com। ठीक है, अब एक वेबसाइट रह जाएगी जो कि आपने खुद से जो है यहाँ पर फाइंड आउट करनी होगी आपके अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब ये 2 वेबसाइट्स मैंने आपको बता दी है यहाँ पर, इसको अलाइन कर लेते हैं, इसका टेक्स्ट इंक्रीज करते हैं, एंड रादर आप जो है वो अपने अकॉर्डिंगली इस पे वर्किंग कर सकते हो, जो भी आप अपना फॉर्मेट सेलेक्ट करते हो। तो इस तरीके से जो हमारा पहला टास्क होगा वो यहाँ पर क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। देन अपने टास्क की बात करें तो यहाँ पर हमें और टास्क दिए गए हैं, जिसके अंदर आपने गूगल एडसेंस के लिए साइन अप करना है, एक एड यूनिट क्रिएट करना है, डैशबोर्ड का ओवरऑल इंटरफेस और जो एड आपने क्रिएट करना है उसकी परफॉर्मेंस देखनी है, और किसी भी एक फीचर को अपने डैशबोर्ड के थ्रू यहाँ पर कंपाइल करना है। तो अब हम सबसे पहला काम यहाँ पर क्या करेंगे कि हमने जो वेबसाइट्स यहाँ पर ओपन अप करी है उसमें से मैं आज आपको जो इस वेबसाइट का एडसेंस दिखाऊंगी। एडसेंस कुछ इस तरीके से होता है, इसके लिए गूगल एडसेंस की वेबसाइट का हम यूज करते हैं। adsense.com के नाम से वेबसाइट हमारे पास अवेलेबल होती है। तो मैं आज आपको जो एडसेंस का डैशबोर्ड दिखाऊंगी वो इसी वेबसाइट का जो है वो एडसेंस का डैशबोर्ड दिखाऊंगी। बेसिकली आप जो वेबसाइट ओनर होते हैं उसी के पास ही जो है इसका एक्सेस रहता है, हम किसी और को एक्सेस प्रोवाइड आउट नहीं करते। अब आप बोलेंगे कि आप तो इस वेबसाइट की ओनर नहीं है, इस वेबसाइट की ओनर तो अस्मा जहांगीर है, तो आपके पास किस तरीके से इसका डैशबोर्ड अवेलेबल है। तो ये बता दूं कि मेरे पास इसका डैशबोर्ड इसलिए अवेलेबल है क्योंकि ये मेरी ही स्टूडेंट है, इनकी मोनेटाइजेशन से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग से रिलेटेड इनकी वेबसाइट पे इनकी कंप्लीट हेल्प मैं प्रोवाइड आउट करती हूँ। कहीं भी एडसेंस से रिलेटेड, कहीं भी गूगल पॉलिसी से रिलेटेड कोई भी चीज होती है तो वो सारा इंटरफेस मैं कलेक्टिवली आउटरीच करती हूँ। ये मेरी वर्डप्रेस की क्लास की स्टूडेंट थी और इन्होंने ही डिजिस्किल से वर्डप्रेस का कोर्स कंपाइल किया है। कंपाइल करने के बाद ये वेबसाइट बनाई है और अब इस वेबसाइट से ही अर्निंग करी है। देखो इनकी वेबसाइट के ऊपर इस तरीके के एड्स जो हैं वो अवेलेबल है। जैसे कोई साइट के ऊपर क्लिक करेगा
इस ऐड को जो है वो वॉच राइट करेगा, इनको पैसे यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम एडसेंस का जो है वो यूज करते हैं। एडसेंस का इंटरफेस वो जिस तरीके से होता है, एडसेंस आपने अपने गूगल के जो आपका अकाउंट होता है उसके थ्रू कंपाइलेशन करनी होती है। तो सबसे पहले यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम इसको सबमिट कराएंगे अपने MS वर्ड की फाइल के अंदर। इस वीडियो के अंदर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें बताने वाली हूँ, तो तुमने उस वीडियो को बहुत गौर से देखना है। देन आपने क्या करना है, यहाँ पर साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक करोगे आपके पास एक अदद यहाँ पर इस तरीके का फॉर्म ओपन अप होगा। इस फॉर्म को फर्दर बाद में डिस्कशन करते हैं कि क्या क्या भरना है, क्या क्या चीजें करनी है। मैं पहले तुम्हें सिर्फ एक सिंपल इंटरफेस दिखा रही हूँ यहाँ पर कि जब तुम्हारा एडसेंस कंपाइल्ड हो जाता है ना, तो कंपाइल्ड होने के बाद किस तरीके का लुकअप आता है। क्योंकि अब मैं उस फॉर्म को जो है वो दोबारा से नहीं भरूंगी, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने पहले ही एक मरतबा में कंपाइलेशन की हुई है, तो मुझे उसको दोबारा भरने की जरूरत नहीं है, दोबारा सबमिट करने की जरूरत नहीं है। वीडियो के आखिर में मैं तुम्हें बता दूंगी कि तुम जब एक्सरसाइज करोगे तो तुमने किस तरीके से उसको यहाँ पे फिलअप करना है। अब यहाँ पर देखो एड जो है वो कंपाइल्ड है। अगर इसको गौर से देखो तो तुम्हें यहाँ पर दिख रहा होगा ऑल योर साइड में googlepostpro.com के आगे लिखा है ऑटो एड्स, और ऑटो एड्स ऑन हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि जो मेरी वेबसाइट है बेसिकली उसके ऊपर एडसेंस की मोनेटाइजेशन हुई हुई है। अगर जो है एडसेंस की मोनेटाइजेशन नहीं हुई भी होती तो यहाँ पर ऑटो एड्स जो है वो ऑफ होंगे आपके पास। ठीक है, आप जो भी आपकी वेबसाइट को आप इंटर आउट करते हो तो वो बता देता है कि आपकी वेबसाइट में मोनेटाइजेशन है या नहीं है, तो ऑन ऑफ उसके अकॉर्डिंगली डिस्क्राइब कर देता है। देन इसने आपको जो टास्क बोला है ना, यहाँ पर अगर हम उसे गौर से चेकआउट करें तो देखो हमारे पास यहाँ पर जो टास्क गिवन है, सबसे पहले आपने 3 जो है वो अपनी वेबसाइट को रिसर्च आउट करना था, हमने वो रिसर्च कर ली। साइन अप करने का कह रहा है, मैंने तुम्हें बता दिया कि क्लिक करके तुम डायरेक्टली अपने जीमेल अकाउंट के थ्रू साइन अप कर लोगे। इसके बाद कहते हैं क्रिएट एड यूनिट। अब तुमने एक एड यूनिट बनाना है। एड यूनिट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से होम के बराबर में एड्स का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखो बाय साइट के बाद बाय एड यूनिट लिखा हुआ आ रहा है, तो मैं यहाँ पे बाय एड यूनिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। जैसे मैंने एड यूनिट पे क्लिक किया, 4 एड्स है, रिकमेंडेड, नेटिव, नेटिव, यानी कि 3 एड नेटिव एड्स है और एक रिकमेंडेड है कि आपको इसको लाजमी यूज करना चाहिए। डिस्प्ले एड्स है हमारे पास, इन फीड्स एड्स हैं, इन आर्टिकल्स एड्स हैं और मल्टीप्लेक्सर एड्स अवेलेबल है। अगर स्क्रॉल डाउन करें तो देखो 2 एड्स में तुम्हें नजर आ रहा होगा, यहाँ पर मैं इसको और छोटा करती हूँ ताकि तुम्हें नजर आए। हाँ ये देखो, ये जो 2 एड्स हैं ये यहाँ पर कंपाइलेशन ऑलरेडी हुई हुई है, तो हम एक और जो है क्या करेंगे, एक नया एड क्रिएट करेंगे। इस एड के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यूज कर लेते हैं ये मल्टीप्लेक्सर का एड। मल्टीप्लेक्सर का एड यूज करने के लिए मैं मल्टीप्लेक्सर के एड के ऊपर क्लिक करती हूँ। क्लिक करने के बाद इस तरीके का जो इंटरफेस है वो मेरे पास आ जाएगा। मल्टीप्लेक्सर एड जो है वो बेसिकली इस तरीके से होता है। तुम वर्टिकल चाहो तो वर्टिकल एड्स भी लगा सकते हो और हॉरिजॉन्टल चाहो तो हॉरिजॉन्टल एड्स भी लगा सकते हो। अब सबसे पहले तुमने यहाँ पर इसका नाम देना है, तो मैं यहाँ पर न्यू मल्टीपल जो मेरा एड लिंक है इसका नाम प्रोवाइड आउट कर सकती हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पर राइट हैंड साइड पे नेम ऑफ योर एड यूनिट के अंदर प्रोवाइड आउट कर देती हूँ मेन मल्टीप्लेक्सर एड्स। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने सबसे पहले नाम को प्रोवाइड आउट कर दिया। राइट हैंड साइड पे देखते रहना। इसके बाद पूछ रहा है कि एड का साइज क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए या फिक्स होना चाहिए। अगर फिक्स कर दूंगी तो ये मेरे पास क्या करेगा, वर्टिकल एड सिखाने शुरू कर देगा। मैं हॉरिजॉन्टल एड चाहती हूँ तो इसलिए मैंने रिस्पॉन्सिव को सिलेक्ट किया है। रिस्पॉन्सिव को सिलेक्ट करने के बाद अगर होल्ड डाउन करूँ तो पूछ रहा है कि आपको कौन से स्टाइल में एड चाहिए, एडसेंस के स्टाइल में एड चाहिए, एरियल में, टाइम न्यू रोमन में। जो भी मैं यहाँ पे सिलेक्ट आउट करूंगी देखो उसमें जो है वो ऐड आना मेरा शुरू हो जाएगा। अगर ऐसा कलर देना चाहूँ तो मैं इसका कलर भी यहाँ से कंपाइल कर सकती हूँ, जिस भी कलर में मुझे इसको कंपाइलेशन देनी हो। अगर मुझे कोई बैकग्राउंड देना है तो मैं इसका बैकग्राउंड भी यहाँ पर दे सकती हूँ। बैकग्राउंड के लिए कह रहे हैं इनसफिशिएंट कंट्रास्ट बिटवीन बैकग्राउंड एंड टेक्स्ट कलर। तो जो ओरिजिनल कलर है हमारे पास हम उसको ही यहाँ पर रहने दे सकते हैं। अगर मुझे ब्लैक कलर चाहिए होगा तो मैं ब्लैक कलर भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकती हूँ। अगर मुझे सिल्वर टाइप का समथिंग कलर चाहिए तो वो भी दे सकती हूँ, बट मुझे अप्रोक्सीमेटली व्हाइट कलर अच्छा लग रहा है तो आई विल गो विद द व्हाइट कलर। ठीक है, यहाँ तक कंपाइलेशन हो गई। ऐसा एड को कंपाइल करने के बाद
यहाँ से स्क्रीनशॉट लेंगे और इसको सब कराएंगे अपनी एमएस वर्ड की फाइल के अंदर अपने टास्क में। फर्दर कहता है नेविगेट थ्रू द गूगल एडसेंस डैशबोर्ड एंड लोकेट द परफॉर्मेंस रिपोर्ट ऑफ अ स्पेसिफिक यूनिट एड और एड फॉर्मेट। एक्सप्लोर द गूगल एड डैशबोर्ड एंड आइडेंटिफाई वन ऑप्शन और ऑन फीचर। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्क्रीनशॉट लिया उसको जरा पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से। ये कंपाइल्ड आउट हो गया। कंपाइल्ड आउट होने के बाद क्या क्रिएट का बटन आ रहा होगा, आपने क्रिएट के बटन पे क्लिक करना है और इस तरीके से आपका कोड यहाँ पर आ जाएगा। अब हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर हम आते हैं अपनी वेबसाइट पे। देखो वेबसाइट को मैंने जैसे ही ओपन अप किया इसमें ऐड आ रहा था। ठीक है, वेबसाइट को ओपन अप करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास कौन सा आर्टिकल अवेलेबल है। ठीक है, इसकी होम पेज पे आ जाते हैं ताकि होम पेज पे आने के बाद हमें पता चल जाए कि कौन सा आर्टिकल सबसे पहले हमारे पास अवेलेबल है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग योर रेस्टोरेंट इन आवर एरिया 15 सिंपल स्टेप्स टू सक्सेस का एक आर्टिकल अवेलेबल है। एक इस आर्टिकल को ओपन अप करते हैं और एक हम आर्टिकल ओपन अप कर लेते हैं एशिया कप 2023 का। ठीक है, इसको भी ओपन अप करते हैं। इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, देखते हैं कहीं ऐड यहाँ पर कोई ऐड लगा हुआ है ऑलरेडी या नहीं लगा हुआ। तो देखो यहाँ पर एक ये डॉगी डिलाइट्स का एड ऑलरेडी मेंशन हुआ है। अब मैं यहाँ पर चाहती हूँ कि सेम यहाँ पर ये जो मेरी यहाँ पर रीड ऑल्सो की लाइंस है ना, इनके बाद जो अभी एड मैंने क्रिएट किया है वो एड मैं यहाँ पर लगाना चाहती हूँ। बेसिकली कौन से पोस्ट के अंदर, ये जो मेरी रेस्टोरेंट की पोस्ट है इसके अंदर मैं सेम जो एड मैंने अभी इस वक्त यहाँ पे कंपाइल किया है इसको पुट आउट करना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, वैसे अपने वेबसाइट में साइन इन करना होगा। मैंने वेबसाइट में साइन इन कर दिया। साइन इन करने के बाद ये जो मेरा आर्टिकल है इसको मैं यहाँ से एडिट करती हूँ। एडिट करके मैं क्या करूंगी, इसमें पुट आउट करूंगी अपने मल्टीप्लेक्सर का जो हमारे पास हमने अभी एड क्रिएट किया है। ठीक है, अब वो एड मुझे किस जगह पे लगाना है, सबसे पहले ये चीज देख लेते हैं। वैसे तो मैंने ऑटो एड ऑन किए हुए हैं तो खुद से ही एड जो है वो लग सकता है, लेकिन मैं क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ यहाँ पर ये जो लाइन है ना मेरी रीड ऑल्सो की इन दो लाइन्स के बाद में मेरा जो है वो एड नजर आना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, सबसे पहले जो मैंने अपना आर्टिकल ओपन अप किया है इसको जो है वो यहाँ से स्क्रॉल डाउन करूंगी। कंप्लीटली स्क्रॉल डाउन करती चले जाऊंगी। यहाँ पर मैं इस आर्टिकल को कंप्लीटली स्क्रॉल डाउन करने के बाद मुझे इस जगह पे उस एड को पुट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे प्लस के बटन पे क्लिक करूंगी और यहाँ से शॉर्ट कोड पे क्लिक कर दूंगी। शॉर्ट कोड पे क्लिक करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पर जो एड क्रिएट किया था HTML में, मैं इसको यहाँ से कॉपी करूंगी। कॉपी करने के बाद पोस्ट में आऊंगी और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगी। यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अपने पोस्ट को अपडेट कर देते हैं। अपने पोस्ट को अपडेट करने के बाद जरा इस पोस्ट को व्यू करके देखते हैं कि क्या जो एड अभी हमने यहाँ पर कंपाइल किया है वो हमारे वेबसाइट के ऊपर लोड आउट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। तो यहाँ पर देखो ये आ गया है हमारा पोस्ट। इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद अगर चेकआउट करते हैं क्या हमारा पास आ रहा है यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर का एड। तो ये देखो मेरे पास मल्टीप्लेक्सर का एड जो मैंने कंपाइल किया था वो यहाँ पर इस तरीके से अवेलेबल हो गया है। तो आपने बस यही एक्सरसाइज के टास्क को कंप्लीट करना था। आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास ये स्क्रीनशॉट है, इसमें न्यू में जाते हैं, यहाँ से कोड जनरेटर में इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। स्क्रीनशॉट लेके सबमिट कराएंगे अपने एमएस वर्ड की फाइल में। इसको डन करेंगे। डन करने के बाद मेरा मेन मल्टीप्लेक्सर का एड यहाँ पर कंपाइल्ड हो गया। इसका एक अलग स्क्रीनशॉट लूंगी, इसको सबमिट करा दूंगी अपनी एमएस वर्ड की फाइल के अंदर आसानी से। उन्होंने कहा था कि जो एड आपने यहाँ पर क्रिएट किया ना, जो भी एड आपने उसको चेकआउट करना है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो परफॉर्मेंस के लिए सी रिपोर्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दो। जैसे इस पर क्लिक करेंगे इससे रिलेटेड जो हमारे पास यहाँ पर देखो कंपाइलेशन है वो आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी अभी साइट को क्रिएट किया है। तो यहाँ पर रिपोर्ट में कोई भी चीज जो है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं होगी। तो हमने सिंपल इसका स्क्रीनशॉट लेना है एंड इसको सबमिट कराना है अपने एमएस वर्ड की फाइल के अंदर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब तुम्हारा एक टास्क यहाँ पर बाकी है। ठीक है, अब इस एक टास्क के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो डिफरेंट टाइप की चीजें जो है ना वो एडसेंस में अवेलेबल है। फिर हम फर्दर यहाँ पर बात करने वाले कि तुमने ये वाला फॉर्म किस तरीके से फिल अप करना है। देखो
एक ऑप्शन है होम का, एक ऐड है, एक साइट्स हैं, देन प्राइवेसी एंड मैसेजिंग है, ब्रांड सेफ्टी है, रिपोर्ट्स हैं, ऑप्टिमाइजेशन है, पॉलिसी सेंटर है, पेमेंट है, अकाउंट है और फीडबैक है। क्योंकि अब ये ऑलरेडी किसी का एडसेंस अकाउंट है तो मैं सारी डिटेल्स इस तरीके से पब्लिक नहीं कर सकती, तो हमें यहाँ से किसी भी एक ऑप्शन को एक्सप्लोर करना है, तो हम यहाँ से साइट वाले ऑप्शन को एक्सप्लोर करते हैं, जिसके अंदर आपको वो दिखाएगा कि आपकी कौन सी साइट यहाँ पर रेडी है एडसेंस के अकॉर्डिंगली। तो देखो जो मेरी साइट थी globalpostpro.com वो यहाँ पर लिंक है और एडसेंस के थ्रू यहाँ पर अवेलेबल है। जो बाकी के फीचर्स हैं बेसिकली उसके अंदर हम डिफरेंट टाइप की और चीजों पे वर्किंग करते हैं, तो उसके लिए तुम एडसेंस की वीडियो को चेकआउट करो ताकि तुम्हें आइडिया हो जाए। तो तुम्हें ये पता चल गया कि जिस तरीके से पहले एड नहीं लगा था और जब मैंने एड लगाया तो उसमें कितना हमारे पास जो है वो डिफरेंस है। ठीक है, तो इस तरीके से हम एड्स जो है वो कंपाइलेशन करते हैं अपने वेबसाइट्स के ऊपर। फर्दर यहाँ पर अब बात करते हैं इस फॉर्म से रिलेटेड। तो इस फॉर्म के अंदर सबसे पहले पूछ रहा है योर साइट, क्योंकि ऑब्वियसली अब तुम्हारे पास साइट तो है नहीं, तो अब तुम्हारे पास साइट नहीं है तो तुम यहाँ पे आई डोंट हैव अ साइट येट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। फिर पूछेगा गेट मोर आउट ऑफ एडसेंस, तो अब यहाँ पर इसको यस सेलेक्ट करोगे। फिर पूछेगा कि पेमेंट कंट्री बताओ तुम्हारे पास क्या है, तो तुमने यहाँ से पाकिस्तान को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद तुमने यहाँ से टर्म एंड कंडीशन को एग्री करना है, स्टार्ट यूजिंग एडसेंस वाले बटन पे क्लिक कर दोगे तो जो एडसेंस का डैशबोर्ड होगा वो तुम्हारे पास ओपन अप होकर आ जाएगा और तुम बाकी का काम यहाँ पर जो कोड क्रिएट करना था वो सब चीजें क्रिएट कर सकते हो। बेसिकली अब मैं यहाँ से इसको स्टार्ट यूजिंग एडसेंस नहीं करूंगी क्योंकि वो मेरे एडसेंस के ऊपर फिर इफेक्ट करेगा। आप एक अकाउंट से एक ही एडसेंस बना सकते हो, तो मैं दोबारा से इसको कंपाइल नहीं करूंगी। लेकिन मेरा काम सिर्फ तुम्हें ये चीज बतानी थी कि किस तरीके से तुम अपने एडसेंस का यूज कर यहाँ पर बिना वेबसाइट के एड यूनिट क्रिएट करना सीख जाओगे। अगर तुम अपनी वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हो मेरे चैनल से वर्डप्रेस का कोर्स देखो। अगर तुम अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज कराना चाहते हो तब भी मेरी जो वर्डप्रेस की सीरीज है मेरे चैनल के ऊपर उसको लाजमी फॉलो अप करो। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग की एक्सरसाइज तुम्हें पसंद आई होगी। एफिलिएट मार्केटिंग के अलावा कोई भी और कोर्स है तो उससे रिलेटेड एक्सरसाइज को इसके सॉल्यूशंस अपलोड है, मेक श्योर करो कि उसे चेक करना बिल्कुल मत भूलो। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी अगली वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।